Hi everyone, welcome to my channel अश्मिति कुक फन फिक्शन। माई बॉडीगार्ड का पार्ट 9 स्टार्ट करने वाले हूँ, तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक जब नेक्स्ट डे फिर से जैक्सन वंग के साथ बातें करने के लिए गया था, तब जंगकुक जाकर कॉन्फ्यूज हो जाता है क्योंकि जैक्सन वंग गायब हो गया था। पर जंगकुक खुश था कि जैक्सन वंग फाइनली गायब हो गया है और अब जंगकुक को जैक्सन वंग को लेकर बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और जंगकुक जो अब सिर्फ एक ही चीज़ चाहता है, वो है तांग को ढूंढना और उसके बाद उसके साथ रहना। जंगकुक अपने घर से जब निकल ही रहा था, तभी अचानक से जंगकुक नोटिस करता है कि उसके घर के सामने और कुछ कार था। तब जंगकुक उस कार की तरफ देखता है, तब कार की डोर ओपन हो जाता है और भी जो अपनी कोल्ड फिश के साथ जंगकुक की तरफ देखता है और देखते हुए एक इविल स्माइल के साथ जंगकुक की करीब जाने लगता है। तब जंगकुक जो कॉन्फ्यूज था कि भी उसकी तरफ क्यों आ रहा है, फिर भी स्माइल करते हुए कहता है, बेबी बॉय क्या हुआ है बोलो। तब जंगकुक गुस्से में कहता है, चुप रहो, तुम मेरे सामने आने की ट्राई मत करना। तब भी कहता है, मैं तो आऊँगी ही, और तुम जानते हो ना कि मैं कितनी ज़्यादा हैंडसम हूँ। एक बार मेरी बनने के लिए राजी हो जाओ और मुझे एक्सेप्ट कर लो, तुम्हारी लाइफ को मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी बना दूँगी। तो फिर अब ऐसे भी ये सारी बातें करना बंद करो, तुम खुद भी मुझे एक्सेप्ट करना चाहते हो राइट। अब मुझे कर भी दो, इतनी ज़्यादा घुमाओ मत क्योंकि मुझे नहीं पसंद। तब जंगकुक गुस्से में कहते, दूर रहो मेरे पास से, मैं सिर्फ मेरी टांग के लिए ऑनेस्ट हूँ, तुम जैसे लोगों के लिए मैं क्रेजी बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर तुम्हारी फेस भी सेम होता है पर पर्सनैलिटी तुम दोनों में पूरी तरह से अलग है, और मैं तुम्हारी पर्सनैलिटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे ताउंग की पर्सनैलिटी पसंद है और मैं उसकी सोल से प्यार करती हूँ, बॉडी से नहीं। तो फिर अब ये सारी बातें करना बंद करो। तब वी की फेस पर एक बड़ा सा स्माइल आ जाता है और वो स्माइल करते हुए कहते हैं, तो फिर कॉन्ग्रेचुलेशन कि तुम मिस्टर ताउंग के लिए इतनी ज़्यादा ऑनेस्ट हो, पर मेरे लिए भी बन जाओ। तब जंगकुक कहता है, मैं नहीं बनूंगी। तब भी गुस्से में आते हुए कहता है, नहीं बनोगे, तुम भूल गए हो तुम किस तरह से एक बार मेरे साथ मिले थे। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर कहते, क्या बकवास कर रहे हो तुम। तब वी फोर्सफुली जंगकुक के हाथ को पकड़ लेता है और उसे फोर्सफुली अपनी कार की तरफ ले जाने लगता है। तब जंगकुक की गार्ड वी को रोकने की ट्राई करता है। तब भी गुस्से में कहता है, मैं किंग हूँ यहाँ पर, तो फिर अगर मुझे कोई रोकने की ट्राई किया तो फिर मैं तुम लोग की इस क्वीन को मारने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। तब गार्ड रुक जाता है। तब जंगकुक गुस्से में कहता है, मुझे छोड़ दो, पर भी बिल्कुल भी जंगकुक को नहीं छोड़ता है और उसे लेकर फोर्सफुली अपनी कार में बैठा देता है और उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। तब बार बार जंगकुक वी के पास से दूर जाने की ट्राई कर रहा था, पर वी बिल्कुल भी जंगकुक को नहीं छोड़ता है और कार में ही जंगकुक को पिन करते हुए कहता है, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है ना। तब जंगकुक कहता है, किस बारे में बातें कर रहे हो तुम। तब तंग स्माइल करता है और कहते हैं, तो फिर शायद मुझे तुम्हें याद दिलाना ही होगा, जब तुम फर्स्ट टाइम माफिया में आए थे तब याद है, तुम एक पार्टी में थे। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर कहता है, मैं शुरुआत से ही पार्टी ज्वाइन कर रही हूँ। तब तांग कहता है, यस तुम ज्वाइन कर रही हो और हर एक पार्टी में मैं भी था और मैं तुम्हें हर वक्त देखती हूँ। ये बात तुम नोटिस किया हो, मैं तुम्हारे लिए क्रेजी बन गई हूँ। जब मैं तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था तब मैं तुम्हारी प्यार में पूरी तरह से क्रेजी बन गई थी, पर देखो तुम कितने ज़्यादा रूड थे कि तुम मुझे बहुत ही बुरी तरह से रिजेक्ट कर दिए। तब ये सुनकर जंगकुक कॉन्फ्यूज था और कॉन्फ्यूज होते हुए कहता है, मैं तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया हूँ, तुम मुझे कोई प्रपोजल भी नहीं भेजे थे और मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ और मैं कभी भी तुम्हें एक्सेप्ट भी नहीं करती। तुम सही कहा हो, मैं तुम्हें रिजेक्ट कर देती। तब ये सुनकर भी स्मार करता है और कहता है, तुम्हारे पास एक लेटर गया था जहाँ पर तुम्हें साफ साफ बोला जा रहा था कि भी के पास से ये लेटर आया है और भी तुम्हें अपना क्वीन बनाना चाहता है, पर तुम उसे बहुत ही बुरी तरह से रिजेक्ट किए थे। और तुम जानते हो मुझे कितनी ज़्यादा गुस्सा आया था, मैं तुम्हारे लिए क्रेजी थी, पर तुम मेरी बातों को समझ ही नहीं पाए और तुम यहाँ पर सीक्रेटली शादी करके किसी के साथ रहना स्टार्ट करोगे और मैं इतनी ज़्यादा इजीली रहने दूंगी। तब जंगकुक गुस्से में कहता है, मैं तांग से प्यार करती हूँ। तब भी गुस्से में कहता है, मैं क्या नहीं करती। तब जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में भी को खुद के ऊपर से धक्का दे देता है और गुस्से में कहता है, मैं वीक पर्सन नहीं हूँ जैसा तुम समझ रहे हो। तब
भी एक इविल स्माइल के साथ कहता है, मुझे पता है मेरा बेबी बॉय वीक पर्सन नहीं है और मैं ये बात बहुत अच्छे तरह से जानती हूँ। अभी भी तुम्हारे पास चांस है, मुझे एक्सेप्ट करो। तब जंगकुक कहता है, मैं ताओंग से प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूँगी, दूर रहो मेरे पास से। तब भी गुस्से में आ जाता है और गुस्से में अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, रियली तुम तांग से प्यार करते हो? तुम तो फिर तांग को क्यों धोखा दिए थे? बोलो, क्यों धोखा दिए थे? क्यों तुम मुझसे बोल नहीं पाए कि तुम मैरिड थे? ये बोलने से तुम्हें क्या जाता? बोलो मुझे। जीवन जंगकुक क्यों नहीं बोल पाए कि तुम किसी और के साथ मैरिड हो? क्यों तुम उससे भी हट क्या हो? बोलो मुझे। तुम और कितनी लोगों की फीलिंग के साथ खेलोगे? तब जंगकुक भी को कहता है, तुम्हारी मैटर नहीं है, मैं उसे सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि मैं उसे बोलना चाहती थी। तब भी गुस्से में कहता है, तुम कुछ भी बोलना नहीं चाहते थे क्योंकि तुम जानते हो क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम एक सेल्फिश पर्सन हो और तुम क्या चाहते हो, मेरे पास से छुटकारा, राइट? तब जंगकुक कहता है, हाँ मैं तुमसे छुटकारा चाहती हूँ और मैं तांग के साथ एक हैप्पीली लाइफ स्पेंड करूँगी। तब भी गुस्से में कार को रोक देता है और कार से जंगकुक को बाहर निकलते हुए अपनी कोल वॉइस में कहता है, जाओ, अब जहाँ पर जाना चाहते हो चले जाओ। तुम ना तो लाइफ में कभी भी वी को पाओगे, ना तो तांग को ढूंढ पाओगे क्योंकि दोनों एक ही पर्सन है। और एक हैकर तांग डोर को तुरंत ही लॉक कर देता है और उसके बाद अपने ड्राइवर को फिर से कार को बहुत ही ज़्यादा फास्टली ड्राइव करने लगता है। तब जंगकुक तांग की बातों को सुनकर पूरी तरह से शॉक था कि असल में वी कहना क्या चाहता था। पर तभी जंगकुक समझ पाते कि वो अभी कहाँ है, तांग और भी सेम पर्सन है। तब ये सुनकर ही जंगकुक अचानक से शॉक हो जाता है और वो जो बिना कोई टाइम वेस्ट किए तांग की कार के पीछे की तरफ दौड़ने लगता है। तब तांग इसे नोटिस कर रहा था पर वो इसे इग्नोर कर देता है क्योंकि उसे अब ये पसंद नहीं आ रहा था जंगकुक क्यों ऐसा पर्सन है, जंगकुक क्यों सिर्फ तांग की फीलिंग के साथ खेलता है। ये बात तांग को और पसंद नहीं था और वो इस बार डिसाइड कर लिया था कि जंगकुक अब जैसे चाहता है अपनी लाइफ को स्पेंड करे, चाहे जो क्यों ना हो जाए, तंग अब क्या नहीं करेगा। और तंग उसके बाद जो अपनी ड्राइवर को कार की स्पीड को और भी ज़्यादा थोड़ा सा बढ़ाने के लिए कहता है। तब ड्राइवर वही करता है और जंगकुक तंग की कार को पकड़ नहीं पाता है। तब जंगकुक जल्दी से अपने फ़ोन को निकालते हुए अपने गार्ड को कॉल करता है और अपने गार्ड को तुरंत कहता है कि वो लोग जल्दी से जंगकुक को पिकअप करने के लिए आ जाए। फिर जंगकुक की गार्ड जो आधे घंटे बाद उस जगह पर पहुंच जाता है और जंगकुक को पिक कर लेता है। तब जंगकुक तुरंत कहता है, मुझे माफिया किंग तांग के साथ बातें करना है, आई मीन्स भी के साथ। तब गार्ड कहता है, ठीक है सर, और ये कहकर वो लोग कार को ड्राइव करते हुए भी की कंपनी की तरफ चला जाता है। और वहाँ पर जाने के बाद जंगकुक जब भी के साथ मिलने के लिए भी की केबिन की तरफ जाता है, तब वी की सेक्रेटरी जंगकुक को रोक देता है। तब जंगकुक तुरंत कहता है, मैं वी के साथ मिलना चाहती हूँ। तब जंगकुक की तरफ सेक्रेटरी देखते हुए अपने काम वॉइस में कहता है, सॉरी सर, पर मिस्टर भी यहाँ से चला गया है बहुत टाइम पहले और वो बिल्कुल भी वापस नहीं आया है। तब ये सुनकर जंगकुक कॉन्फ्यूज था और शॉक होते हुए कहते, क्या वो चला गया है? तब तुरंत जंगकुक की तरफ देखते हुए वी की सेक्रेटरी कहता है, यस सर, वो ऑलरेडी चला गया है। तब जंगकुक सिर्फ वो कह देता है और उसके बाद वो जो तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। पर जंगकुक की दिल अब और भी ज़्यादा घबरा रहा था क्योंकि वो तंग को ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा था। पर अब फिर से वो तंग को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से मिस कर रहा है क्योंकि अब जंगकुक जानता है कि भी ही तंग था, तो फिर अब जंगकुक कैसे मिस नहीं कर सकता है। वो सच में डेस्परेटली भी को अब अपने पास चाहता है, वो चाहता है जो भी क्यों ना हो जाए, पर तंग कभी भी वो लाइफ में भी जंगकुक को छोड़कर ना जाए। और जंगकुक जो अपनी कार में बैठा हुआ था उसके आँख से अपने आप आंसू गिरने लगता है, पर वो तुरंत ही अपने आंसू को पोंछ लेता है और अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, मैं सिर्फ तुम्हें धोखा नहीं दिया हो, तुम भी मुझे धोखा दिया हो। मैं ज़रूर तुम्हें नहीं कहा था कि मैं मैरिड हूँ, पर तुम भी तो मुझे नहीं बोले थे कि तुम एक माफिया किंग हो, तुम्हारे पास मनी था, सब कुछ था, पर फिर भी तुम मेरे पास एक नॉर्मल पुअर बॉय बनकर आए जो बहुत सारे कर्जा के साथ जी रहा था और मैं उसे हेल्प करना चाहता था।
पर तुम्हारी हैंडसम फेस को देखकर ही मैं क्रेजी हो गई थी। मेरी इसमें क्या गलती है? तुम्हारी भी गलती है, तुम भी मुझे झूठ कहा हो। पर देखो, सिर्फ भुगत रही हूँ मैं अकेला। क्यों ताऊंग ऐसा कर रहे हो? प्लीज वापस आ जाओ। मैं सच में और होल लाइफ में कभी भी तुम्हें झूठ नहीं कहूंगी। और ये कहकर जंकुक बुरी तरह से रोने लगता है। दूसरी तरफ ताऊंग जो अपने बेडरूम में था और अपने बेडरूम की वो कैमरे से सब कुछ देख रहा था, क्योंकि जंकुक की जो डायवर्स था वो असल में ताऊंग की खुद की एक डिटेक्टिव था और उसके पास एक सीक्रेट कैमरा था जो उसकी सूट के पीछे की तरफ लगा हुआ था, जो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल था, जिस वजह से उसे कोई देख नहीं सकता है। पर तंग क्लियरली जंकुक की फेस को देख पा रहा था, जो रो रहा था और उसकी वर्ड को भी सुन पा रहा था। तब तंग अपने काम वॉइस में कहता है, यस मैं भी तुम्हें झूठ कहा हूँ, इसमें मेरा भी गलती है। पर तुम जानते हो, मैं इसके लिए बहुत टाइम तक पनिशमेंट पाई हूँ। बहुत टाइम मीन्स बहुत टाइम। तुम मुझे रिजेक्ट किया हो पूरे 1 साल हो गया है और मैं पूरे 1 ईयर से कितनी ज़्यादा बुरी तरह से भुगत रही हूँ तुम्हें खुद भी पता नहीं है। और तुम्हें यही लगता है कि मैं ऐसे ही तुम्हारी ये सारी बातों को सुन लूँगी? इतनी ज़्यादा इसलिए मैं तुम्हारी बातों को नहीं सुन सकती हूँ, क्योंकि तुम जिस तरह से मुझसे हट किया हो तुम्हें भी होना होगा और तुम्हें भी पता लगना होगा कि हाँ, जब भी कोई हार्ट करता है तब बहुत ही ज़्यादा पेन होता है और तुम इसके लिए भुगतोगे। और मैं तब तक तुम्हारे पास वापस नहीं जाऊंगी स्वीट हार्ट, पर फिक्र मत करो, मैं आने की ट्राई करूंगी। और ये कहकर तंग स्मार करने लगता है। फिर वो जो अपने लैपटॉप को बंद कर देता है और उसके बाद वो सोचने लगता है कि उसके आगे की प्लान क्या होगा। जंगकुक रात के टाइम पर अपने घर में चला जाता है। वो ऐसे जो दिखा रहा था कि वो नॉर्मल है, वो अपनी वर्ड क्या है, पर जंगकुक खुद जानता है वो अंदर से कितनी ज़्यादा टूट गया है। जंगकुक रूम के अंदर आने के बाद ही सीधा बेड पर लेट जाता है और एक पिल्लो को हक करते हुए जो रोने लगता है। उसके आँख से आंसू गिर रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसकी सच में इतनी ज़्यादा पेन क्यों फील हो रहा है। वो क्या तांग को होल लाइफ के लिए खो दिया है? वो तांग को बार बार कॉल कर रहा था, विकी नंबर में भी कॉल कर रहा था, पर फिर भी कोई भी आंसर नहीं था। सिर्फ और सिर्फ बिजी और स्विच ऑफ था। और इस वजह से जंकुक बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो गया था कि तांग क्यों ऐसा कर रहा है। वो क्या जंकुक की फीलिंग को समझ नहीं पा रहा है। फिर जंकुक जो इस पर करते हुए कहता है, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा हार्टलेस हो। तुम कैसे हार्टलेस बन सकते हो? तुम क्या हमारी वो हैप्पीएस्ट पल को याद करके वापस नहीं आ सकते हो कि हम दोनों एक दूसरे के साथ कितने ज़्यादा खुश थे? पर देखो, तुम बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो। तुम बहुत ही ज़्यादा हार्टलेस हो। मैं तुम्हारी तरह हार्टलेस नहीं हूँ। प्लीज़ तांग वापस आ जाओ। मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, मैं तुम्हारी खिलाफ कभी भी नहीं जाऊँगी। जो चाहते हो मैं वो सब कुछ करूँगी। प्लीज़। और ये कहकर जंकुक पिल्ले को हक करके और भी ज़्यादा बुरी तरह से रोने लगता है। जब तक जंकुक रोते रोते सो नहीं जाता है तब तक जंकुक जो ऐसे ही रोता रहता है। नेक्स्ट डे सुबह जंकुक नींद से उठने के बाद उसकी आइस पूरी तरह से रेड हो गया था। उसकी तरफ देखकर भी कोई भी कह सकता है कि जंकुक। तब जंकुक वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए जाकर जब खुद को मिरर में देखता है, तब जंकुक खुद को मिरर में देखते हुए जो स्माइल करता है और कहता है, अब मैं सच में एक ज़ॉम्बी की तरह लग रही हूँ। पर आई होप जब तांग इसे देखेगा तब वो बहुत ही ज़्यादा खुश होगा, क्योंकि वो मुझसे हर्ट करना चाहता है और वो मुझे कर रहा है। और वो आगे जाकर भी शायद करेगा, क्योंकि मैं बहुत बड़ा गलती किया हूँ। और ये कहकर जंकुक जो अपने आंसू को बहुत ही ज़्यादा हार्शली अपने आइस से पोंछ लेता है और जल्दी से फ्रेश होकर जो जल्दी से फिर से तांग से बातें करने के लिए तांग की कंपनी की तरफ चला जाता है। और तांग जो खुद भी थोड़ा सा सैड था, क्योंकि वो जंकुक के घर में शुरुआत से ही बहुत सारे कैमरा को लगा कर रखा था और वो देख सकता था कि जंकुक असल में कितनी ज़्यादा सैड था। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और वो खुद भी जो रेडी हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि आज उसे भी जंकुक के साथ लास्ट टाइम और एक बार बातें करना चाहिए, ताकि जंकुक थोड़ी दिन के लिए तंग से खुद को अलग रख पाए और उसके बाद अपनी एक अच्छा सा पनिशमेंट पाने के बाद वो शायद तंग के पास वापस आ सकता है और तंग शायद उसे एक्सेप्ट कर सकता है। और यही सोचकर तंग रेडी होकर जो अपनी वर्क के लिए चला जाता है। जंकुक जब आज तंग से मिलने के लिए तंग की केबिन की तरफ जा ही रहा था, तभी
तंग की सेक्रेटरी जंगकुक को देखकर तुरंत कहते हैं, मिस्टर जियोन, आप फिर से आए हैं। आज सर कहा है कि आपके साथ मिलना चाहते हैं। सर अपने केबिन में हैं। तब जंगकुक हूँ कह देता है और उसके बाद वो तंग के केबिन में चला जाता है। तब तंग अपनी कोल्ड आइस के साथ जंगकुक की तरफ देखता है। अब तंग की आइस पहले की तरह था, तो फिर तंग इतने टाइम से लेंस यूज कर रहा था। फिर जंगकुक इस सारे बातों में ध्यान ना देते हुए चुपचाप तंग के सामने वाले सीट पर बैठ जाता है और तुरंत तंग को कहता है, प्लीज़ तुम मुझे जो पनिश करना चाहते हो करो, पर प्लीज़ मुझे मत छोड़ो। तब तंग अपनी काम वॉइस में कहता है, कोई रीज़न दो जिससे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तब जंगकुक बिना कोई सोचे समझे तुरंत कहते, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तब ये सुनकर तंग की फेस की रिएक्शन पूरी तरह से बदल जाता है और वो इमोशनल लेस फेस के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है और कहता है, तुम एक गर्ल हो। तब जंगकुक तुरंत नाम में अपने सिर हिला देता है। तब तंग कहता है, तो फिर ये सारे फालतू की बातें कहना बंद करो। तब जंगकुक कहता है, पर प्लीज़ मुझे समझने की ट्राई करो, मैं हर एक हद तक पार कर सकती हूँ तुम्हें पाने के लिए, प्लीज़। और मैं जानती हूँ मैं गर्ल्स नहीं हूँ, पर फिर भी मैं कह दिया हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं खुद के बारे में क्या कहती हूँ, पर मैं तुम्हें चाहती हूँ। तब टांग जंगकुक को अपने कोल वॉइस में कहता है, तुम क्या मेरे स्लग बन सकते हो, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। तब जंगकुक तुरंत कहता है, मत करो शादी, मुझसे कभी भी शादी मत करना, तुम मेरे साथ रहोगे ना, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, शादी मत करो, मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस बनकर रह जाऊंगी, मुझे फ़र्क नहीं है। तब तांग जंगकुक की तरफ फिर से इमोशनल लेस फेस के साथ देखने लगता है कि जंगकुक सच में उसके लिए इतने ज़्यादा क्रेजी हो गया है। तब तंग अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, ठीक है चलो, जबकि तुम मेरी मिस्ट्रेस बनना ही चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी, तुम्हें मैं मेरी मिस्ट्रेस बना सकती हूँ। तो फिर माय डियर मिस्ट्रेस, अब तुम्हारी काम है कि मुझे सिर्फ बेड पर सेटिस्फाइड करना और कुछ भी नहीं। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और कहता है, मैं हर एक कोशिश करूँगी, मैं तुम्हारी सर्वेंट बन जाऊँगी, पर मेरे साथ रहो प्लीज़। तब तंग हंसते हुए कहता है, माफिया क्वीन अब मेरे सामने इतनी ज़्यादा गिर गिरा रहा है। तब जंगकुक कहता है, क्योंकि ये तुम हो और हमेशा क्वीन किंग के सामने गिर गिराता है, तो फिर मैं करूँगी, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर प्लीज़ मुझे मत छोड़ो, मेरी इस वर्ल्ड में तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है, मैं चाहती हूँ तुम ताउंग बनकर रहो, भी बनकर नहीं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मुझे ताउंग की ज़रूरत है, जो पर्सन मेरा केयर करता है, मेरे लिए थोड़ा सा भी फील करता है, मैं उस पर्सन को चाहती हूँ, मैं वी को मेरे पास नहीं चाहती हूँ, तो फिर प्लीज़ मेरे पास ताउंग बनकर वापस आओ। तब ताउंग जो स्माइल करता है और कहता है, जैसे तुम चाहते हो, मैं ताउंग बनकर वापस आऊँगी, पर तुम मेरी मिस्ट्रेस बनोगे तो फिर ये बात याद रखना, तुम्हारी मेरे ऊपर कोई भी हक नहीं रहेगा, तुम जेलस फील नहीं कर सकते, तुम लोगों के सामने कह नहीं सकते कि तुम मेरी मिस्ट्रेस हो, मैं फ्यूचर में किसी और के साथ रह सकती हूँ। तब जंगकुक फिर से बिना कुछ समझे क्या था, जो मर्जी हो करो, पर मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें मेरे साथ सिर्फ चाहते हो और कुछ भी नहीं। तब तांग कहता है, ठीक है, अब जबकि तुम चाहते हो मेरी मिस्ट्रेस इतनी ज़्यादा बुरी तरह से बनने के लिए, तो फिर मैं तुम्हें बना सकती हूँ। और ये कहकर तंग अपनी एक साइको स्माइल दिखाने लगता है, जिसमें जंगकुक समझ पा रहा था ये रास्ता इजी नहीं है, वो जैसा सोच रहा है ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं जाएगा। तंग शायद जंगकुक से पहले की तरह प्यार नहीं करेगा, पर जंगकुक भी ठान ले लिया था, चाहे जो क्यों ना हो जाए, वो पहले की तांग को वापस लेकर ही आएगा और तांग उससे प्यार करेगा। और जंगकुक यही सोचकर थोड़ा सा खुश था कि अब वो तांग के साथ रह सकता है। तब जंगकुक अपने सिर से उठकर तंग के पास चला जाता है और तुरंत उसके लैप पर जाकर बैठ जाता है। तब तंग कुछ भी नहीं कहता है। तब जंगकुक तंग की इमोशनल लेस फेस को देखकर उसके फेस को बहुत ही प्यार से रफ करते हुए कहता है, मैं सिर्फ मेरी हबी को मिस कर रही हूँ। तभी तंग उसे काट देता है और कहता है, इट्स हबी नहीं, इट्स मास्टर। तब जंगकुक तुरंत कहता है, हाँ मैं मेरी मास्टर को मिस कर रही हूँ। तब तंग स्माइल करता है और जंगकुक के उसके अंदर अपने हाथ को ग्रैब करते हुए तुरंत जंगकुक की लिप्स को पकड़ लेता है। तब जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा रिलीफ फील कर रहा था, वो कितने दिनों के बाद सिर्फ फील कर रहा था, ये जंगकुक खुद भी बोल नहीं सकता है और वो खुद भी तंग का किसका रिस्पॉन्स करने लगता है। फिर कुछ मिनट बाद
किसको ब्रेक कर देता है तंग, और वो जंगकुक को कहता है दैट्स इनफ, और किसकी ज़रूरत नहीं है, वरना मैं क्रेजी हो जाऊंगी। रात के टाइम पर हम लोग इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब तुम अपने वर्क के ले जाओ, मुझे मेरी काम है। तब जंगकुक तंग की पूरी फेस पर किस करता है और कहता है थैंक यू सो मच हबी। तब तंग गुस्से में कहता है इस मास्टर या डैडी। तब जंगकुक तुरंत कहता है यस मास्टर, और एक कहकर जंगकुक खुशी खुशी तंग के केबिन से बाहर चला जाता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।